नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देश का युवा पिछले 2-3 वर्षों से सेना में भर्ती का इंतजार कर रहा था। अब युवाओं का यह इंतजार खत्म हो गया है और सरकार युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है। अब अग्निपथ योजना के तहत युवा सेना में भर्ती होंगे, यानी सरकार ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। आज हमारे साथ देश का एक अन्नदाता मौजूद है, यहाँ अपने खेतों में कार्य कर रहा था। अग्निपथ योजना को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवाब सिंह मनान है जी। अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये हमारा गांव डाले मजरा है जी। अच्छा। और ये नकुड़ तहसील में और ज़िला सहारनपुर जनपद के अंतर्गत आता है जी। अच्छा, आपका बच्चा कितनी उम्र का है? हमारा बच्चा तो अभी जो है वो 11th क्लास में है जी। अभी काफ़ी मैच्योर है जी। वैसे तो अभी भी मेरे परिवार में काफ़ी मेरे भतीजे हैं जो अभी सेना की तैयारी में लगे हुए थे। वो भर्ती होने के लिए बहुत उत्सुक थे कई सालों से लगातार। और उनका एक सपना होता है इंसान का कि मैं कुछ देश के लिए करूं, देश की शान बनूं और देश का नाम रोशन करूं। और उन्होंने इस मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय सेना को चुना। अब भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए जो प्रयास और जो मेहनत की आवश्यकता होती है वो तो सब पूरा देश जानता है। जो पराक्रम सेना के लिए करना होता है वो भी पूरा देश जानता है। उस सेना की जो सबसे हमारी देश की नंबर 1 सेना है वर्ल्ड में, जो अपनी बहादुरी और जज्बे के लिए जानी जाती है, उस सेना की सबसे मजबूत कड़ी उसका जवान होता है। उसकी उम्दा ट्रेनिंग होती है, उसके उम्दा कौशल होते हैं। तो बच्चे काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और अपने सपने को साकार करें। तो सरकार ने तो अब एक तरह से आपका भी इंतजार खत्म कर दिया है और जो युवा सेना में भर्ती होने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं उनका भी इंतजार खत्म कर दिया है। एक बड़ी सौगात अभिभावकों को भी और नौजवानों को भी सरकार ने देने का काम किया है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो करने का तरीका इन्होंने किया उससे जो है ना तो कोई अभिभावक संतुष्ट है। और जो नवयुवक जो देश की शान और शक्ति होते हैं ना, वो आप देख रहे हैं कि अभी कितना प्रदर्शन हो रहा है। जब कोई चीज़ गलत होती है तभी तो देश का नागरिक उठ खड़ा होता है, जब तो प्रतिरोध करता है किसी चीज़ का। तो गलत ये हो रहा है कि जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, जो सेना के साथ सिस्टम के साथ एक छेड़छाड़ करने की इन्होंने जो तरीका अपनाया है, ये देश के लिए, सेना के लिए ये घातक साबित होगा मेरे हिसाब से। तो दिक्कत क्या है? ये जो योजना सरकार लेकर आई है इससे ये नौजवानों को क्या दिक्कत है और क्या आप लोगों को दिक्कत है? देखिए, सेना में सर्विस करना एक बड़े जोखिम का काम है। आप भी जानते हैं कि वो 24 घंटे एक बंदूक की गोली के ऊपर उसका जीवन रखा होता है, चाहे भले ही उसकी जान जाए या ना जाए, लेकिन उसके जीवन के ऊपर एक जोखिम बना रहता है। और जिस तरीके से पिछली व्यवस्था थी कि सेना में सिस्टम था कि उसको जो है एक लंबे समय तक 15-20 साल तक नौकरी मिलेगी वहाँ पे, और वो वहाँ पे जो है सारी चीज़ें अपने अंदर सीख के समाहित करके एक बड़ा विशाल चीज़ बन के अपने समाज के लिए भी स्थापित करता था। अब क्या है, उसको उसके 4 साल के लिए भेज रहे हैं। 4 साल में वो 6 महीने की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग पहले 9 महीने की होती थी, अब 6 महीने की, अब ट्रेनिंग ही आधी कर दी। अब जब आधा अधूरा सीखा हुआ आदमी क्या करेगा जीवन में? दूसरी बात क्या है उसमें पॉइंट आप देखेंगे कि 4 साल की नौकरी में उसको जो है ना 30% उसको सैलरी उसको कट कर लेंगे लोग, 70% सैलरी देंगे। अब उसी की सैलरी से उसी को ही 4 साल के बाद में उसी का ही पैसा वापस दे के ये क्या करना, क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी तरफ से क्या दिया जवान को? वो ठगा हुआ महसूस करेगा। 4 साल जो ज़िंदगी के उसके 17.5 साल से 21 साल के बीच में, वो जो चढ़ती जवानी के बीच में भर्ती होता है, जो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, वो तो वहाँ 4 साल इन्वॉल्व कर देगा। आएगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, उसको कहीं पे कोई रोज़गार मिलने वाला नहीं। सरकार कहती है कि वहाँ से आएंगे यूपी पुलिस में नौकरी दे देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में उसके लिए हम जो है जगह करवा देंगे। सभी जो है आश्वासन दे रहे हैं। जो पहले से ही इतने इतने जो है मैं समझता हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग, PhD आप सड़कों पर जो है हजूम घूमता है, क्या किसी को नौकरी मिल पाई? क्या उनको दे पाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हमारे और देश के मन में है जो हमें कचोड़ रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार ने बहुत ही गलत किया है। यानी जो अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है उसको लेकर नौजवान आग बबूला हैं, अभिभावक आग बबूला हैं। ये देखे हर हिंदुस्तानी आग बबूला है। जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है ना,
इस देश की आत्मा अगर कहीं है तो वो सेना है। अगर देश की आत्मा ही मजबूत नहीं होगी, देश की आत्मा के साथ में ही खिलवाड़ हो जाएगा तो उसका जीवन या मतलब मरना तो बराबर ही है। वो तो एक निर्जीव होता है, देश निर्जीव हो जाएगा कि हम से सेना को कमज़ोर कर देंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो नौजवान इस योजना के तहत भर्ती होंगे 25% नौजवानों को सेना में ही रखा जाएगा। नहीं, वो 25% चलो सेना में हो गए, लेकिन वो 75% जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी जनता की, वो इतनी बड़ी तादाद होगी उन नवयुवकों की, उनके लिए क्या है? वो ऐसे ही रोड पे घूमेंगे। उससे तो जो है ना, जब बेरोजगार हो जाएंगे तो बेरोजगार जब आदमी होता है तो उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, वो ठीक से समाज को भी अपना टाइम नहीं दे पाता है और ठीक से कोई चीज़ भी नहीं कर पाता है। तो इससे जो है अपराध बढ़ने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। मतलब अपराध किस तरीके से, थोड़ा सा विस्तार से समझाओ आप। अब मान लीजिए बेरोजगार आदमी है कोई, आप ही समझिए, उसको कोई रोजगार दिया हुआ है। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं खेत में हूँ, मुझे रोजगार है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, तो मेरे सोचने के लिए निगेटिव चीज़ों के लिए कोई समय नहीं होता है। अगर मैं बेरोजगार रहूँगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो मेरे दिमाग में बहुत सी निगेटिविटी चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि समाज में एक डर बना रहता है कि कहीं कि कोई आदमी अपराधीकरण की तरफ ना निकल जाए। तो इससे जो है ना, ये इस चीज़ की तरफ बढ़ावा होने का जो थोड़ा आशंका है। लेकिन सरकार जो भी योजना लेकर आती है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, कुछ ना कुछ भलाई जरूर होती है। देखिए, भलाई तो सभी को ही है, तो मैं तो समझता नहीं कि कोई गलत करता है। कई बार आदमी क्या करता है कि भलाई करने के चक्कर में जो है ना, वो कुछ ऐसा कर बैठता है कि वो उससे भी गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन पूरा हमें ये लगता है कि जो इनका ये तरीका है, जो इन्होंने ये तरीका किया है, ये बहुत ही गलत है। सेना के सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बेहतर करनी चाहिए, उनकी सैलरी सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में मोदी सरकार बहुत अच्छा कर सकती है सोच के। इसमें आप जो है सेना के और चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब जैसे सेना को आधुनिकीकरण है, उसको बेहतर से बेहतर संसाधन जुटाइए, आप बेहतर से बेहतर वर्ल्ड क्लास अमेरिका जैसे देश की हथियारों की श्रेणी में उसको खड़ा करिए, आप सशक्त बनाइए देश की सेना को। लेकिन ये जो मैन स्ट्रक्चर है सैनिक के रूप में, इसके साथ में इस तरीके से खिलवाड़ नहीं, इससे एज ए सैनिक मनोबल टूटता है। वो आदमी अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं 4 साल सेना की नौकरी करने के बाद में आधा अधूरा अपना भविष्य लेकर कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। आपने अभी विदेशों का उदाहरण दिया, तो विदेशों में तो जो है कुछ जगह पर कम पीरियड के लिए सेना में नौकरी है। देखिए, वो ये बात इस तरीके से समझ सकते हैं, एक दवाई सबको सूट नहीं आती है। हर आदमी का, हर देश का, जैसे आदमी का नेचर अलग होता है, इसी तरीके से हर देश का नेचर अलग होता है। हमारा देश जो है इस पूरी दुनिया में एक अनोखा देश है। सारी दुनिया यहाँ से अच्छी चीज़ें अडोप्ट करके ले जाती है। आपने देखे होगा बहुत सी संस्कृतियाँ, यूनान के लोग, मिस्र के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, यहाँ तक कि अंग्रेज लोग भी यहाँ से अच्छी चीज़ें यहाँ अपने देश में जाकर अडोप्ट करके वहाँ पे क्रियान्वित करते हैं। अब हो क्या रहा है कि वे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके पास में संसाधन ज़्यादा हैं। अब हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमारे देश में जो सिस्टम हमारे देश को सूट आता है, हमें तो वही चलाना चाहिए अपने देश में। अब उनका सिस्टम अलग है, उनका ये देखो, हमने उनकी स्टडी नहीं की कि उनका औद्योगिकरण कितना अच्छा है, उनका और दूसरे संसाधनों पे कितना अच्छा मतलब पकड़ है उनकी। हमारे यहाँ तो संसाधनों की वैसे ही कमी है, यहाँ तो संसाधन जुटाने की ज़रूरत है। तो जो सिस्टम पहले से बेहतर है, तो उसको मैं समझता हूँ कि ये करने की ज़रूरत नहीं थी मोदी जी को। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ये जो जिस तरीके से अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशों की देन है, विदेशों से लेकर आए हैं? जी, ये मोदी सरकार क्या है कि ये कॉपी करती है। बाहर जाते हैं मोदी जी, देखते हैं कि भाई ये कैसे बनाया है, ये कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे चल रहे हैं, तो वैसे ही नकल करके वो यहाँ पे लेके कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि दूसरों की आवश्यकता से ज़्यादा कॉपी करने से कॉपी बन के रह जाता है देश। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो योजना, ये अग्निपथ योजना है, ये जो सरकार लेकर आई है, इसकी वजह से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा।
नहीं, रोज़गार तो मिलेगा। और रोज़गार में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आप जो है रोज़गार बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन कितने समय के लिए रोज़गार दे रहे हैं? वो जो वहाँ से आएंगे वो फिर बेरोज़गार हो रहे हैं, तो उनकी संख्या घूम फिर के फिर वहीं आ गई ना। अब 4 साल तक आपने किसी आदमी को रोज़गार दे दिया, और वो 75% वो जो पॉपुलेशन वहाँ से जो बेरोज़गार हो गया आएगी वहाँ से, सेना से, उनको दोबारा से रोज़गार नहीं मिलेगा, तो उससे फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी, उससे रोज़गारी घटेगी थोड़ी। ये इस बात की गारंटी थोड़ी है कि वो 75% लोगों को आते ही जो है नौकरी दे देंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? नवाब सिंह मढ़ान है जी मेरा नाम। अच्छा, नवाब सिंह मंढान जी, आप एक बात बताइए, मतलब पढ़े लिखे कितने हैं आप? जी मैंने तो अभी इंटर किया है, इंटर तक पढ़ा लिखा हूँ मैं। तो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, ये सब आपने कहाँ से सर्च किया? आजकल ज़माना मीडिया का है, आप सभी जानते हैं कि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी जानकारी के टच में रहता है, बाय द वे, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे सोशल मीडिया है। आप सभी जानते हैं कि हर आदमी आज सब कुछ अपने पास नॉलेज रखना चाहता है। तो इसी प्रकार से हम भी न्यूज़ वगैरह या दूसरे सोशल मीडिया, दूसरी जानकारियाँ, इंटरनेशनल चैनल वगैरह काफ़ी देखते हैं। अच्छा, आपने अभी बताया कि कितने भतीजे हैं आपके जो सेना में जाने की तैयारी में हैं? मेरे तो जी 3-4 भतीजे हैं जी। वो सेना में जाने की मेरा मेरा लड़का खुद बोलता था कि पापा, मैं उसको बोलता था, बेटे कुछ अच्छा कर ले, कुछ दूसरी नौकरी बहुत जॉब होती है, बहुत होती है। बोल जो जो सपना सेना के लिए होता है, जो संजो के रखते हैं हम, सेना के लिए मर मिटने का जो एक एक जोश होता है, जो करना होता है, वो अलग चीज़ों में वो मज़ा कहाँ है। तो अब वो खुद ही बोलता है कि पापा अब मैं सेना में नहीं जाऊँगा, मेरा मैं अपना जो है ना, अपनी ये सेना के प्रति अपनी सोच बदल दूँगा। नहीं, वो अवसर जो आप बता रहे हैं, वो अवसर तो 4 साल में भी मिल सकता है। नहीं, वो 4 साल में, आप ये बताइए, 4 साल में सेना में जाके जब आदमी सीखता है, तो सीखने में एक सीखना जो लर्निंग प्रोसेस होती है, वो एक धीमी प्रक्रिया होती है। कोई आदमी ऐसा थोड़ा ही है कि एकदम से वो सब कुछ सीख लेगा। अब वो 17 साल में सीख रहा है, जवान 17 साल की ट्रेनिंग में, फिर भी उसको कम पड़ रहा है। अब ये कौन सा मैजिक है कि 4 साल की ट्रेनिंग में वो सब कुछ सिखा देंगे, देशभक्ति पैदा कर देंगे, सारे गुण पैदा कर देंगे, और वो जो है एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिट, एक मतलब कंप्लीट सैनिक बन जाएगा। कैसे कर लेंगे? हमें यही नहीं पता है कि कैसे कर लेंगे। समय के साथ में तो आदमी समय के साथ सीखता है। समय की सीखने की प्रक्रिया धीमे 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 आती है, जब कंप्लीट होती है एक्सपीरियंस बढ़ता है। 4 साल में क्या एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसका? उसमें से क्या है कि उसकी 6 महीने की तो ट्रेनिंग है, उसमें से फिर वो छुट्टी भी आएगा, 4-5 महीने, कुछ महीने छुट्टी भी रहेगा वो 4 साल में। अब वो कितने दिन ड्यूटी करेगा और उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, आप बताइए। वो कितना क्या कर पाएगा देश के लिए वो। तो ये मैं नहीं समझता कि इस तरीके से बहुत तगड़ा खिलवाड़ है देश के लिए। और जो ये कुठाराघात है ना नवयुवकों के लिए, वो बेचारे कोरोना काल की इतनी त्रासदी को झेल कर इस उम्मीद को अपने दिल में संजोए बैठे थे कि काश कोरोना काल गुजर जाए, मोदी सरकार हमारे लिए जो पहले वाली जिस तरीके से एक कंटिन्यू भर्ती होती थी, जो प्रक्रिया चलती थी, वो खुल जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा कीमती आदमी के पास समय होता है। उनका जो कीमती समय 3-4 साल का जो वो सेना के लिए देना चाहते थे, भर्ती होना चाहते थे, उनका वो कोरोना काल में निकल गया। कोई एक वैकेंसी नहीं निकली। आप सेना की छोड़िए, कोई एक नई वैकेंसी नहीं निकली। तो जिसकी उम्र, जिसका कीमती समय गुजर गया, तो उससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा? और अब उसके बावजूद नए युवकों को ये ढाढ़स था कि चलो भाई, कोरोना काल गुजर गया, और काफ़ी जद्दोजहद रक्षा मंत्री श्रीमान ये हमारे राजनाथ सिंह जी से युवाओं ने बार बार अपील की, चलो फिर भी उन्होंने एक योजना, लेकिन है क्या? ये तो एक छढ़ावा है, ये तो देश के लिए एक खिलवाड़ है। मैं तो समझता नहीं कि ये सब कुछ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपने खेतों में चारा काटने के लिए आए इस किसान को आपने सुना। अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है, इस पर इन्होंने अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।